एक कहावत है, एक व्यक्ति हीरे की खदान के ऊपर रहता है लेकिन हीरा खोजने के लिए चारों ओर भटकता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ। अभी 3 दिन पहले हमारे चश्मे, जिन्हें हम कभी कभी लगाते हैं कुछ स्टडी करते हुए, वो मिस हो गए और हम उन्हें खोज रहे हैं। हमें जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता दिन में 2-3 मिनट का, तो इधर उधर देख लेते, क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी, नहीं भी लगाए तो चलता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन एक दिन थोड़ा सा उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, कुछ स्टडी ज़्यादा करना था, तो इधर उधर देख रहे थे, नहीं मिला। बैठे 1 मिनट के लिए और संकल्प किया कि हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो। अब तुम उस चश्मे के पास पहुंच रहे हो। होता क्या है कि कुछ ही मिनट पश्चात एकदम से एक थॉट आया कि आपने सब जगह चेक कर लिया है। वहाँ चेक किया, तुरंत हमारा उत्तर था नहीं। जाके हमने चेक किया, तुरंत मिल गया। हमारे मन में अथाह शक्तियाँ हैं, हम इनका प्रयोग नहीं करते। हम में से अधिकतर वही गलती करते हैं जो 2 दिन से मैं भी कर रहा था। बिना अपने माइंड को कमांड दिए हम लगे पड़े हैं। माइंड को कमांड देना, और देखो माइंड क्या करता है, लेकिन कमांड पूरे विश्वास के साथ होनी चाहिए। ये ना हो कि ऐसे कैसे होगा पता नहीं, आप करके देखिए। आपकी कोई भी चीज़ जो मिसप्लेस है, कुछ भी, यानी इवन यहाँ तक देखा गया है कि कोई व्यक्ति आपसे दूर है या वो घर छोड़ के चला गया। कई बार ऐसा तो कोई नाराज़ होकर घर छोड़ के चला गया है और अब तो आप उससे कॉल पर बात नहीं कर सकते। सो माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन इज़ मोस्ट पावरफुल कॉन्वर्जेशन, कि माइंड से उसके माइंड को आप आवाज़ दे सकते हैं। लेकिन जो माइंड घबराया हुआ होगा, चिंतित होगा, वो आवाज़ दे नहीं पाता है। ऐसे में राजयोग बहुत बड़ी मदद करता है। जो राजयोग करते हैं उन्हें घबराहट नहीं होती, वो सिचुएशंस को समझते हैं और उस हिसाब से उसे टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मानिए कि जैसे तो एक उदाहरण हो गया, हम इसका प्रयोग इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमें बुलाना है, वो खो गया है या घर से दूर चला गया है, तो इसी तरह हम बैठे और संकल्प करें कि मैं आत्मा दिव्य आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। भगवान की शक्तियाँ मेरे चित्त में समाई हुई हैं। याद रहे एक बात, हमारा मन ईश्वरीय शक्तियों से भरा हुआ है, जिसको हम अंतर मन कहते हैं, अवचेतन मन कहते हैं। वैज्ञानिक इसी मन को ऑल माइटी माइंड कहते हैं, यानी जो शक्तियाँ ईश्वर के पास हैं उसका अंश यहाँ है अवचेतन मन में। इसलिए लोगों ने कहा कि भगवान सबके अंदर है। भगवान सबके अंदर नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियाँ सबके अंदर है। अब हमें उन्हें यूज़ करना है या नहीं करना है, ये हमारी चॉइस है। क्योंकि अवचेतन मन में सिर्फ ईश्वरीय शक्तियाँ नहीं हैं, आसुरी शक्तियाँ भी आज है। तो देखो, जब ईश्वरीय शक्तियाँ काम करती हैं तो सब कैसे कहते हैं, भाई फलाना भाई फलानी बहन बहुत अच्छे, कितने अच्छे। और जब आसुरी शक्ति काम करती है तो कैसे कहते हैं, ये बहुत बेकार है, राइट। तो ध्यान दें, ईश्वरीय शक्तियाँ जब काम करेंगी ये सतयुग हो जाएगा, और जब आसुरी शक्तियाँ काम करती हैं तो ये कलयुग हो जाता है। अब आप कहीं भी रहते हैं और ये फीलिंग लेना चाहते हैं कि आप सतयुग में हैं, तो अपनी ईश्वरीय शक्तियों को कार्य में लगने दें। उसके लिए माइंड की थोड़ी प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आज क्या है, नीचे है मन में, और आसुरी शक्तियाँ ऊपर है, क्योंकि बाहर उनका बोलबाला ज़्यादा है। तो उन्हें जगाएंगे कैसे, जैसे अभी हम बैठे, हे मेरे मन, आप दिव्यता संपन्न हैं, आप ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हैं। हे मेरे मन, आप चारों ओर ईश्वरीय शक्तियों की लाइट फैला रहे हैं। मानिए हमें किसी को आह्वान देना है, हे मेरे मन, आप उस व्यक्ति के मन को ये मैसेज दें कि वो बहुत प्यारा है, समझदार है,
बुद्धिमान है, वो वापस लौट रहा है, अब वो वापस आ रहा है, वो जहाँ है वापस आ रहा है। और ये धीमे से विजुअलाइज कर लें और ईश्वर के ऊपर छोड़कर एकदम लाइट हो जाए, क्योंकि जो प्रोटेक्शन ईश्वर किसी को दे सकते हैं वो हम और आप नहीं दे सकते। तो हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें। विश्वास वही रख सकता है जिसके पास उनका प्रॉपर ज्ञान होता है, जो प्रॉपर रूप से उनसे कनेक्ट होता है। अपने आप ही वो फिर सब कुछ उन पर छोड़ के निश्चिंत हो जाता है। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। इसी तरह आप अनेक कार्य अवचेतन मन की शक्ति से करा सकते हैं। अवचेतन मन में वो सारी शक्तियां हैं जो भगवान के पास होती हैं। भगवान ने हमें वो शक्तियां दी हुई हैं। ठीक है, याद रहे हम पहले कह चुके हैं कि इसलिए लोग कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है। ठीक है, भगवान सबके अंदर नहीं, उनकी शक्तियाँ सबके अंदर है, हमने यूज़ करनी है। और इसका विशेष हम शक्तियों का आह्वान सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त करें तो कमाल हो जाए। तो तब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे अच्छे संकल्प चुन लें और उन्हें बार बार रिपीट करें। उठते ही पहले ही सेकंड से टाइम वेस्ट ना करें। भले आपको फ्रेश होने जाना है, टूथपेस्ट करना है, पानी पीना है, सवेरे उठते ही करें, लेकिन वो संकल्पों में घूमते रहें कि मैं ये हूँ। मानो मैं एक फरिश्ता हूँ, मैंने संकल्प ले लिया, तो क्या फरिश्ता पानी नहीं पी सकता? पी सकता है। अब पानी पीते वक्त पानी में पूरा डूब जाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हम संकल्प कर सकते हैं कि मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं दिव्य फरिश्ता हूँ, नाउ आई एम हैविंग वाटर। ठीक है, इस तरीके से।